कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची गई साजिश है। कभी स्कूल वाले पर दबाव बना करके, कभी कॉलेज वाले पर दबाव बना करके उनको किसी के धार्मिक भावना को आहत करने में मज़ा आता है। कि आपको प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। धार्मिक लिबास पर डाल करके, उनके नकाब और हिजाब पर डाल करके आप इस तरह का कृत्य कैसे कर सकते हैं? आपको किसने राइट दिया है? लेकिन आपको किसने राइट दिया है? नमस्कार, मैं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, बिहार में जो है वो एक बड़ा फैसला लिया गया है कि बुर्का को बैन कर दिया गया है बिहार में। तो इसी खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सर, बिहार में बुर्का बैन कर दिया गया है, अब काफ़ी सियासत जो इस पर गरमाई हुई है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए, सरकार के स्तर से ये बैन नहीं हुआ। ये ज्वेलरी दुकानदार की ओर से अपनी सुरक्षा के नाम पर किसी के धार्मिक आज़ादी को छीनने का ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है। और इस तरह का जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था है कि सभी अपने अपने धार्मिक आज़ादी के अनुसार, धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा धारण कर सकते हैं, उसको छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी साजिश है। और इस साजिश को हम लोग बेनकाब करेंगे और बताने का काम करेंगे कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची गई साजिश है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी स्कूल वाले पर दबाव बना करके, कभी कॉलेज वाले पर दबाव बना करके और कभी ज्वेलरी दुकानदार पर दबाव बना करके इस तरह का खेल खेलती है, क्योंकि उनको किसी के धार्मिक भावना को आहत करने में मज़ा आता है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला जो कृत्य हुआ है, ज्वेलरी दुकानदार अविलंब ऐसे कृत्यों के लिए माफ़ी मांगे और स्पष्ट रूप से दिशा निर्देशन जारी करें कि किसी धर्म के खिलाफ हमने इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया है और ये प्रतिबंध जो हमारे द्वारा लगाया गया है इसको हम वापस लेते हैं। क्योंकि आपको प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में सरकार भी किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, उसकी धार्मिक आज़ादी को नहीं छीन सकती है। तो आप एक दुकानदार हो, आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारियां किसी धर्म पर डाल करके और किसी धर्म के धार्मिक लिबास पर डाल करके, उनके नकाब और हिजाब पर डाल करके आप इस तरह का कृत्य कैसे कर सकते हैं? आपको किसने राइट दिया है? आपको किसने राइट दिया है? लेकिन कुछ नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है। इस अधिकार को आप कहीं ना कहीं बियॉन्ड फंडामेंटल राइट्स के बाहर जा कर के कर रहे हैं। इसको किसी भी दृष्टि से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन वालों का और विपक्ष का भी कहना है कि हिजाब के पीछे कोई गलत काम भी कोई मैं पूछना चाहता हूं कि अपराध करने वाले क्या सब का सब हिजाब पहने रहते हैं? क्या सब का सब बुर्का और नकाब पहने रहते हैं? आप किसी धर्म विशेष को टारगेट करके इस तरह की भाषा बोल करके धार्मिक आज़ादी को छीनना चाहते हैं, आप उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। ये किसी कीमत पर नहीं होगा और इसके लिए ज्वेलरी दुकानदार को माफ़ी मांगना होगा और स्पष्ट रूप से उनको ये कहना होगा कि हमने गलती से ऐसी भाषा बोल दी थी। दूसरा सवाल सर ये रहेगा कि तेजस्वी जी अब भारत लौट आए हैं, आगे क्या कुछ प्लानिंग है उनकी, क्या कुछ करेंगे? देखिए, तेजस्वी जी जनता के बीच रहते हैं, जनता की आवाज़ है, जनता की बात कहते हैं, जनता के सवालों पर जनता के बीच जनता के मुद्दे को ले जाने का काम करते हैं। इन लोगों की तरह सत्ता में 202 सीट प्राप्त करने के बाद बुलडोज़र नहीं चलवाते हैं, गरीबों का हक नहीं मारते हैं, गरीबों का हकमारी नहीं करते हैं, गरीबों की आरक्षण व्यवस्था को छीनने का काम नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोग करते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि ये लोग जनता की बात नहीं करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते हैं, तेजस्वी जी की बात करते हैं। और जो तेजस्वी जी की बात करने वाली पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी फोबिया की शिकार हो चुकी है। और ऐसे पार्टियों को बिहार की जनता को हिसाब देना होगा और उसका हिसाब लेने के लिए तेजस्वी जी जनता के बीच जाने का काम करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि आपने समर्थन हमको दिया, विश्वास हम पर किया, लेकिन सरकार कैसे बना, ये मैनेजमेंट और ये मशीनरी किस तरह का खेल खेला है, उसको बेनकाब करने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे।
कुछ दिनों बाद तेजस्वी जी की भी बिहार यात्रा शुरू हो रही है और वहीं पे नीतीश कुमार जी की भी बिहार यात्रा शुरू हो रही है। क्या अंतर आप देखते हैं? और ऐसा देखिए, मतलब नीतीश जी की जो यात्रा है ये भाजपा से दबाव निकलने वाली यात्रा है। भाजपा जिस तरह का दबाव बना दिया नीतीश जी पर, और नीतीश जी को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है सिवाय भाई सत्ता छोड़ने का, सत्ता से अलग करने का। और भूंजा पार्टी के लोग उसको माध्यम बनाए हुए हैं। नीतीश जी के सुपुत्र को राजनीति में लाने के लिए जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, नीतीश जी की राजनीति को नीतीश जी के पुत्र के ही माध्यम से समाप्त कर देना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है और इस खेल को नीतीश जी समझ चुके हैं। इसीलिए अब इस तरह के खेल के मुकाबला के लिए उनको यात्रा पर जाने का घोषणा करना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी अब दबाव में आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी कि खरमास बाद हम इनका खेला करेंगे, अब नीतीश जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जनता के बीच जाकर बेनकाब करेंगे। नीतीश जी खुद कर देंगे? करना मजबूरी उनकी हो जाएगी, करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। नहीं तो नीतीश जी की राजनीति और नीतीश जी की राजनीतिक सोच पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे एजाज अहमद जी को, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बात करें जो बुर्का बैन हुआ है, इस पर इनका साफ साफ कहना है कि जो ज्वेलरी एसोसिएशन के लोग हैं वो खुलकर माफ़ी मांगे, सामने आकर माफ़ी मांगे। और तेजस्वी यादव जी जो भारत लौट आए हैं, आगे क्या कुछ करेंगे उनके बारे में भी हमने बात की। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।